एक ऐतिहासिक इलाका जिसे देखने लोग दूर दराज से आते हैं। भारत की सत्ता के गलियारे भी यहीं रहे हैं। दिल्ली के सबसे हसीन मानी जाने वाली इस जगह को एक नई शक्ल देने की योजना है। जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। हालांकि इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले कम सुना गया था, तो कुछ को हैरानी भी हुई जब 2019 की चुनावी जीत के महीनों बाद ही भाजपा सरकार ने इसकी घोषणा की। बहरहाल शुरुआत होगी संसद से और नई इमारत में खर्च होंगे तकरीबन 971 करोड़ रुपए। तैयार होने की तारीख साल 2024 है, लेकिन एक बड़े सवाल के साथ, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे बनाने की इजाजत देगी? जिस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये हमारी सारी प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस को निगेट कर रहा है। अगर मेरे लिए और आपके लिए एक एफएआर कहते हैं, किसी भी प्लॉट के ऊपर एक लिमिट होती है कि हम कितना बना सकते हैं। अगर मैं 10 स्क्वायर मीटर भी ज्यादा बनाना चाहूं, वो अलाउड नहीं होता। एमसीडी की स्क्वाड आ जाती है उसको डेमोलिश करने के लिए। अब सरकार ही अगर जितना एफएआर अलाउड है उसका 1.5 गुना बना रही है, जितनी हाइट अलाउड है उसका 1.5 गुना हाइट बना रही है, तो ये हमारे देश के लिए क्या सीख है? जरूरत, लागत, सरकारी अनुमतियां या प्रस्तावित संसद की बिल्डिंग का डिजाइन, सभी चीजों पर राय बटी हुई है। जहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सभी की राय और तरीकों को शामिल करने का भरोसा दिलाया है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट संबंधी सरकारी कदमों को आक्रामक करार दिया है। क्या आजाद भारत में पहले भी ऐसा हुआ है? ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो थ्रू कंपटीशन, नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन के थ्रू बने हैं। इन्वॉल्वमेंट जो रहा है वो प्रोफेशनल्स का, आर्टिस्ट्स का, उनका रहा है। अभी मुझे लगता है कि सरकार जो है, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट जो है, वो इस पे बहुत ज्यादा हावी है। सरकार का दावा है कि परियोजना राष्ट्र हित में है और सेंट्रल विस्टा के आधुनिक होने की जरूरत है। रहा सवाल इस हरे भरे और खुले इलाके में ज्यादा इमारतें बनाने का, तो सरकार का कहना है कि वो उसमें ज्यादा हरियाली लाने वाली है। लेकिन विरोध के ज्यादा स्वर पर्यावरण को लेकर ही उठे हैं। सबसे पहले आपने पर्यावरण को अलग से उससे तो पूरे प्रोजेक्ट से तोड़ के उसका एक पर्यावरण आकलन करना, मतलब पर्यावरण स्वीकृति लेने की जरूरत की, और ये बोला कि क्योंकि ये स्टैंड अलोन अकेली बिल्डिंग है और ये एक सिर्फ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, तो हम इसका पूरा पर्यावरण आकलन करेंगे ही नहीं। तो कानून का सहारा लेते हुए आपने उस बिल्डिंग को जो है पूरे प्रोजेक्ट से अलग किया और उसका पूरा उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया चलाई, जबकि शुरुआत से ये बात उठाई जा रही थी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एक है। इस बीच खबर ये भी है कि पूरी सेंट्रल विस्टा परियोजना में खर्च की रकम भी पहले के अनुमान से बढ़ चुकी है। और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर हमने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विमल पटेल से बात की, लेकिन इनमें से किसी ने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है, जबकि विमल पटेल की फर्म को पिछले साल ये मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।